महाराज जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज जी। हिमाचल की संगत के साथ कुणालगढ़ श्री चंचुगंगा पहुँचे हैं। गुरु जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आदि धर्म मंडल के संस्थापक गदरी बाबू मंगूराम जी को श्रद्धांजलि भेंट की और लंगर की सेवा भी लगाई। जानकारी में आया। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, ऐसे पावन अवसर पर मौका मिला है सेवा करने का? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो। आप इतने दूर से चल कर के आकर के यहाँ पर गुरु महाराज जी की अपार श्रद्धा जो आपके माध्यम से प्रकट होती है, तो ये गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। आज धर्म के बारे में तो आपको कल विदित करवा दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो कल का जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ संदेश था, नित वंदनीय आदरणीय महाराज सुरेंद्र दास जी ने सारी संगतों को आमंत्रित करके जी जो अति उत्तम कार्य किया है, इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत है। और जो आज की रात्रि का रूहानी महफिल रही है, अति ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है जी। तो इस प्रकार के जो आयोजन है, शुभ आयोजन, ये हमारी सारी समूची कम्युनिटी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है जी। और ऐसे कार्य हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य के बीच में होने अति अनिवार्य है। सब जगह गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, तब जा कर के ये विश्व जागृति मिशन जो है आगे बढ़ेगा जी। तो गुरु महाराज जी के वचनानुसार ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे, जाकी छो जगत को लागे ता पर तू ही डरे, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो हर जीवते सबे सरे। तो गुरु महाराज जी ने बड़े विशेष शब्दों में कहा है ऐसी लाल, क्योंकि ये ऐसी लाल तभी बनती है हरि जब तेऊ जना पदम कमलास्पति ता समतुल नहीं आन को, एक ही एक अनेक कोई विस्तर्यो आन की आन रे भरपूर सो। जब भक्ति गुरु महाराज जी ने कमाई, नाम का धन इकट्ठा किया, क्योंकि नाम से ही हमारी विल पावर मजबूत बनती है जी। उनके वचन है, पहला वचन है कीर्त करो जी। अपने हक हलाल की, ईमानदारी की पूंजी हासिल करो, किसी के साथ बेईमानी ना करे, ठगी ना करे जी। अपनी हक हलाल की कमाई इकट्ठी करके फिर दूसरा महावाक्य है नाम जपो। कीर्तमाई करने के बाद भी इंसान के अंदर अहंकार की बदबू आना शुरू हो जाती है जी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन है नाम सिमरन। नाम सिमरन के साथ हम किसी न किसी परम सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं, उसके अधीन होकर के कार्य करते हैं। फिर अगर परम सत्ता के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर जब जब भी अहंकार आने लगेगा, वो परम सत्ता हमारी सहायता करेगी। प्रेरणा स्रोत के माध्यम से हमको ये जो एक अंदर से आवाज़ उठती है वो हमें सचेत करती है, और उस आवाज़ को जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार के लिए नम्रता का जो खजाना है वो खुल जाता है जी। और तीसरा जो शब्द है गुरु महाराज जी का महावाक्य, वो है बंड छको। जैसे यहाँ पर बहुत सारी संगतों ने हरियाणा से, पंजाब से, जगह जगह से आकर के गुरु महाराज जी के लंगर सजाए हुए थे, भंडारे लगाए हुए थे। तो ये बंड छकने का सबसे बड़ा उत्तम कार्य है। बिल्कुल गुरु नानक देव जी महाराज जी के भी महावाक्य हैं, और इन्हीं वाक्यों को लेकर के सारी संगतें जो है इनका अनुसरण कर रही हैं। और जब
लंगर भंडारा लगता है तो एक प्रेम का बड़ा संदेश जाता है सबके बीच में। और इस प्रेम के संदेश से जो महाराज जी तभी तो बोलते हैं कि चित सिमरन नैन अवलोकनो श्रवण वाणी सो जस पर राख्यो, मन मद कर कर चरण हृदय रहो, रसना राम नाम रस पाख्यो। मेरी प्रीत गोविंद शिव जिन कटे, मैं ते मोल महंगी लई जी सटे। तो जीवन को दाव के ऊपर लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो परम सत्ता का भेद मिलता है। क्योंकि आप गवाया तो आसो पाया, उस मालिक की प्राप्ति तब होती है। ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जे 100 मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि हमारा शरीर जो है विषय विकारों का थैला है जी, विष की बेली, इसके बीच में से कभी भी अच्छा प्रकट नहीं हो रहा है। आँखों की तरफ से देख लो, नैनो नींद प्रदिष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभी मिठे स्वाद, मन सोया माया विस्माद। सगल सहेली अपने रसमाती, गृह अपने की खबर न जाती। इस काया रूपी घर के बीच में वो कुल मालिक अंदर विराजित होकर के हमें सचेत कर रहा है, हमें इंडिकेट करता है, समझाता है। आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुख से बोलता है, सारे कर्म कर रहा है, लेकिन हम बेखबर हैं उससे। सगल सहेली अपने रसमाती, गृह अपने की खबर ना जाती। मुस्सन हार पंच बटवारे, सूनी नगरी परे ठगारे। 5 बंटवारे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये विषयों के थैले हैं जी। ये क्रोध बोलते हैं ना भाई, काम कबाड़ी दुख सुख दरबानी, काम कबाड़ी दुख सुख दरबानी, पाप पुण्य दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबण दुंदरे वनवा वासी राजा जी। तो इसने सबको भ्रमित किया हुआ है। संसार के बीच में जो हम सब के बीच में बितकरे खड़े हुए हैं, सारा खेल किसका है? मन का ही। मन का। अब जब मन समझ जाता है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, जब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं जी, तब बात बनती है। बिल्कुल। जिसका अग्री तिस दिया ताला, चाबी गुरु सपाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। तो सतगुरु महाराज जी का ये संदेश है हम सब के लिए कि सतगुरु की शरणागति, संत की शरणागत होकर के उस परम तत्व की प्राप्ति करो, परम तत्व की प्राप्ति करके उस नाम की कमाई करो जी। और जब नाम की कमाई करेंगे तभी हमारा जो विवेक शून्य है वो विवेक बल बढ़ेगा। जब विवेक बल बढ़ता है तभी जाकर के इंसान का उपदेश बल भी बढ़ता है, तभी किसी को समझा सकता है जब उसके अंदर विवेक बल होगा। तो ये सारी जितनी भी इन सब की भूमि के जड़ में जो है वो गुरु महाराज जी का विशेष नाम है, जिससे आप सब परिचित हैं। ये उसी शब्द का खेल है। जब श्वास अंदर को जावे तो सो पर ध्यान जमावे, हम कहे सो बाहर आवे, इसी में ही सुरत परोले। तो जब ये सुरत इस प्रकार हमारी उस शब्द के साथ जुड़ जाती है, फिर जाकर के मालिक के चरणों से बात बनती है। तो ये जो इतना विशेष महापर्व उस महान पुरुष की याद में जो आतर मंडल के संस्थापक हुए, मैं तो उनके लिए कोई शब्द नहीं यूज कर सकता हूँ जी, क्योंकि वो नितवंदनीय अर्चनीय सम्मानीय महान पुरुष मंगूरा मंगवालिया जी, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, जिनके स्मृति के बीच में आज ये शताब्दी समारोह सारी संगतें यहाँ चरण छो गंगा में भी और दूसरे स्थानों में भी हुम आकर के और बड़े ही उत्साह के साथ मना रही हैं। लेकिन यहाँ का अलग ही आनंद है, अलग ही नज़ारा है। दूर दूर से संगतें आई है, नेपाल से संगतें आई है, मध्य प्रदेश से संगतें आई है, पंजाब से संगतें आई हैं, हरियाणा से संगतें आई हैं। इस सब का श्रेय महाराज सुरेंद्र दास जी को और यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है और जो यहाँ का स्थानीय संगठन है, इसको ही जाता है। तो ये बड़ा विशेष कार्य हुआ, इसका मैं सर्वप्रथम तो मुबारकबाद यहाँ के स्थानीय प्रधान महाराज सुरेंद्र दास जी को
देता हूँ। उनके ही सानिध्य के बीच में ये सब कुछ संपन्न हुआ है। ऐसी गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि इनका स्वास्थ्य मालिक बिल्कुल सही रखे और खूब प्रचार प्रसार देश विदेशों के बीच में बढ़े और गुरु महाराज जी के नाम का डंका सब जगह बजे और नाम का रोशनी सब जगह फैले। इन्हीं शब्दों के साथ सरोहा जी का भी हाँ सोहता जी से निवेदन रहेगा कि अपने वक्तव्य जो है वो प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय रमेश। तो आपने नंदराम जी को सुना, बहुत अच्छे विद्वान हैं, गुरु महाराज जी की महिमा का बखान। मेरे ख्याल में आप 24 घंटे में अगर प्रचार भी नहीं करते तो अंदर से तो अजपा जाप आपका चलता ही रहता होगा। तो आप भी दो संक्षिप्त में कोई हैं जी। हाँ जी श्रोता साहब, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज आपके दर्शन हुए श्री चरण छुगंगा खुरालगढ़ साहिब में, तो बड़ा अच्छा लगा। हिमाचल की संगत के द्वारा लंगर भी लगाया गया और तमाम यहाँ वैसे भी बीच बीच में भी बसें गाड़ियाँ भर भर के आना और महाराज की शोभा में। तो क्या कहना चाहेंगे सर? जय गुरुदेव जी। जी धन गुरुदेव। आज हम यहाँ पर 100 साल आदि धर्म स्थापना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हुए हैं जी। तो कल हिमाचल से एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें हिमाचल से अपनी वेशभूषा में और अपने गुरु महाराज जी की पालकी साहब लेकर के यहाँ आए हैं जी। तो हम चाहते हैं कि हर स्टेट से, हर राज्य से इसी तरह से शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पे लोग आएँ, ताकि इस स्थान की महिमा जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए। बिल्कुल। आज हिमाचल में गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार जो हो रहा है, ये हमारे हिमाचल के मुख्य प्रचारक श्री नंदराम प्रेमी जी के द्वारा संभव हुआ है। कल यहाँ पर हिमाचली धाम का लंगर यहाँ पे लगाया गया जी। तो ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, इनकी बदौलत ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो हिमाचली कल्चर का जो व्यंजन है वो आप लोगों द्वारा यहाँ तैयार किया गया था। हाँ वो तो आपने देखा ही होगा जी। बिल्कुल। हमने थोड़ी सी कोशिश करी है हाँ जी, हाँ जी। हिमा कल्चर को यहाँ पर परोसने की। नहीं बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से आदमी आए थे, तो संगत हमारी जैसे साउथ से भी आई थी, नेपाल से आई है। अच्छा। तो उनको हिमाचल का कल्चर के बारे में पता चला, क्या खाते हैं, कैसे खाते पीते हैं। तो काफ़ी संगत ने इसको सराहनीय कदम बताया है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि आने वाले जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हो, हर स्टेट का लंगर यहाँ पे लगना चाहिए, जिससे साउथ वालों को नॉर्थ का पता लगे, नॉर्थ वालों को साउथ का पता लगे। जी जी जी। नहीं तो इससे हम आपस में मिक्सअप होंगे और हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा, एक दूसरे को जानने का मौका हमें और मिशन मूवमेंट पे तो सभी का एक ही दायित्व है, एक ही कार्यभार है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। सबकी जिम्मेवारी बनती है। देश भर के लोग जो है अपने गुरु रविदास जी के चरणों में जो है उनके मिशन को, मूवमेंट को, आप लोगों का, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल में, जो महाराज जी के चरण पड़ रहे हैं और वहाँ की संगत जागृत हो रही है। ये सारा श्रेय हमारे परमादरणीय संत सुरेंद्र दास जी को जाता है, जिनकी बदौलत हिमाचल में प्रचार प्रसार बढ़ा और हमें इस मिशन के साथ जुड़ने की इन्होंने हमें प्रेरणा दी है। तो जैसे कल आप लोग आए थे तो आज प्रस्थान कर जाएंगे महाराज? हाँ आज वापस चले जाएंगे जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। प्रधान जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हिमाचल से आप लोग, वैसे तो हिमाचल बॉर्डर ही लगता है, यहाँ आसपास सारा हिमाचल ही है, बस पंजाब का थोड़ा सा दायरा है। आप लोग गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आ जाए हैं और 12 जून आज है, तो कैसे शुभकामनाएं संगत को, कैसे बधाइयाँ देना चाहेंगे? आदि धर्म का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मैं तो संत आदरणीय श्री सुरेंद्र दास जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में आकर के सारी संगत को जागरूक किया है सत्संग के द्वारा। और अपने आदरणीय कानगो साहब जी, इनका बहुत ही, इनके द्वारा ही हमें यहाँ आने का मौका मिला है, अन्यथा हमें इस स्थान का पता नहीं था। तो आदरणीय सोता जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे महात्मा जी श्री आदरणीय श्री नंदराम जी, इन्होंने सारी
साध संगत को जागरूक किया है। हमको भी इन्होंने ही जागृत किया है। हमें भी इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सारी संगत को जागरूक कर रहे हैं। इनके ही आदेशानुसार हम सारा कार्य करते हैं और इनके ही प्रेरणा के अनुसार यहाँ हिमाचली धाम का आयोजन किया है और सारी ही साध संगत को देख करके बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सारी जितने भी सभी स्टेटों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही यहाँ प्रोग्राम चलता रहना चाहिए और जैसा आदरणीय श्री सोता जी ने कहा कि सभी स्टेटों का यहाँ लंगर लगना चाहिए ताकि हमारा वेशभूषा खान पान का सब को इस चीज़ के बारे में पता चले। इसके साथ ही मैं सबको जय गुरुदेव धन गुरुदेव। तो अपने लक्ष्मण प्रधान जी थे हिमाचल से बंदवाड़ा श्री गुरु रविदास महासभा के। बहुत अच्छा इनका स्वभाव है। सभी लोग हिमाचल से संगत और तमाम रंगारंग में गुरु महाराज जी की प्रस्तुति में उनकी शोभा में सभी लोग आए हैं और सतगुरु रविदास की जय जयकार हो रही है। ये सभी प्रचारियों को और संतों को, इसका संगत को, सबको श्रेय जाता है कि आज यहाँ ऐसी दुर्लभ जगह पर देश और दुनिया से लोग इसको ढूंढते हुए जगह को आते हैं, जबकि अभी यहाँ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में भक्ति भाव है। जब लोग अमरनाथ की यात्राएं में जाते हैं, इतनी दुर्लभ यात्राएं करते हैं, तो ये तो फिर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ भी लोग ढूंढते हुए इसको पहाड़ों के बीच में गुरु जी का, और यहाँ वास्तव में अच्छा कैसा लग रहा है गुरु जी के साथ लोग यहाँ आए हैं आज शांति? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, संगत के साथ में बहुत और अच्छा। कितनी महिला मंडली है अपनी? सभी हैं 40? अच्छा, खुशी हुई? बहुत अच्छी। अच्छा, सेवा भी की आप लोग खूब वहाँ गुरु घर में सेवा कर रहे थे। पता नहीं क्या नाम है अपना? कांता देवी। कांता देवी जी। अपना लीला देवी। अच्छा, रीना देवी जी। वाह जी वाह, लीला बड़ी खुशी। देवी। लीला देवी जी, हाँ जी। बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा। कहना चाहेंगे? औरों को भी आना चाहिए, यहाँ मन को शांति मिलती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत मन करता ही नहीं करे जा। अच्छा मन नहीं करता ये इनका जानने। एक आधा कमरा यही बना दो। थी रही जाइए भाई। अच्छा कोई ना, आप तो पीछे हाली कोई आदमी वास्ता नहीं। हाँ ये तो ना, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। तो ये सब हिमाचल के लोग हैं, बड़े अभी बसे भर भर के, और बहुत लोग हिमाचल से ना यहाँ गुरुजी के दरबार में आते हैं और तमाम देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और ऐसे मन को यहाँ शांति मिलती है। ऐसा गुरु का द्वार है। तो जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री चरण छू गंगा श्री खुरालगढ़ साहिब दरबार की जय हो। वाह जी।